बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हेल्दी लाइफ स्टाइल विद शमी मुख्तार। ये है जनाब, इसको हलवा कद्दू भी कहा जाता है, पम्पकिन, काशी फल भी इसको कुछ लोग कहते हैं उर्दू में, जिसके बहुत ही बेनिफिट्स हैं। ये प्यास को बुझाता है, वज़न कम करता है, फैट और सोडियम कम मकदार में होता है और पोटेशियम अच्छी मकदार में पाया जाता है। मरीजों के लिए, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और दिल के मरीजों के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है। इसमें आयरन भी पाया जाता है, मैदे और आंतों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर पर छोटे बच्चों के लिए जब भी कोई आप चीज़ बनाते हैं, कोई दलिया वगैरह बनाते हैं एक 6 मंथ से ऊपर बेबी के लिए, तो उसमें 1-2 पीसेस इसके शामिल कर ले तो बच्चे की हड्डियाँ बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं। तो इंशाल्लाह आज मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो आज मैं इसकी भुजिया बना रही हूँ, जो कि इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। और लेकिन ये जब हम बनाते हैं तो बनाते हुए इसकी मकदार बहुत कम हो जाती है। अगर आपने 1 किलो इसको बनाया है तो बहुत कम मकदार में तकरीबन 1 प्लेट इसका सालन जो है वो तैयार हो। चलिए जनाब, देखते हैं इसको कैसे हम तैयार करेंगे। ये तकरीबन 2 kg मेरे पास यहाँ पर हलवा कद्दू था, जो कि मैंने यहाँ पर कट करके इसको रख लिया है। यहाँ पर मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, जिसको मैंने रफली कट कर लिया है। और इसमें लहसुन की मकदार कट करके मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ, और लहसुन तकरीबन 3 टेबल स्पून मैं यहाँ पर इसमें यूज़ कर रही हूँ कट करके। 2 टीस्पून यहाँ पर भर के मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। 1 टीस्पून यहाँ पर मेरे पास हल्दी पाउडर है, और 1.5 टीस्पून यहाँ पर मैंने नमक यूज़ किया है। और 2 दरमियाने मेरे पास यहाँ पर टमाटर थे, जिसकी स्किन उतारने के बाद मैंने इसको कट कर लिया है। ये देखें जनाब, मैंने ऑयल इसमें डाल दिया था तकरीबन 1/2 कप, और इसमें मैंने प्याज शामिल कर दिए हैं। प्याज हमारे हल्के हल्के से पकना शुरू हो गए थे। इसमें मैंने टमाटर, लहसुन शामिल कर दिया है, और स्पाइसेस भी इसमें मैं साथ ही शामिल कर दूंगी। ये देखिए जनाब, नमक इसमें मैंने शामिल कर दिया है, लाल मिर्च पाउडर मैंने इसमें शामिल कर दिया है, हल्दी पाउडर इसमें मैंने शामिल कर दिया है। बस 3 चीज़ें जो अभी मैंने इसमें ऐड की हैं। बाकी वीडियो का एंड तक वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह जो जो शामिल करती जाऊंगी आपको साथ साथ ही मैं बताती रहूँगी। इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैंने कवर अप कर दिया था। ये देखिए जनाब, मसाला हमारा जो है यहाँ पर अच्छा हल्का हल्का सा, हमारा जो टमाटर था वो यहाँ पर टेंडर हो गया है। पम्पकिन जो कि मैंने यहाँ पर वॉश करके स्ट्रेनर में रख दिया था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब बिल्कुल इसको स्लो फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट के लिए इसको मैं छोड़ दूँ। अभी मैंने इसकी मिक्सिंग नहीं की। ये देखिए जनाब, 3 से 4 मिनट हमारे हो गए हैं, और अब मैं इस तरह से इसको मिक्स कर दूँगी, ताकि हमारा मसाला जो है वह बहुत अच्छे से इसके साथ मिक्स हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप हासिल करते रहें। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। आपके साथ मुलाकात होती रहेगी। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। ये देखिए जनाब, अब फिर मैंने इसको कवर अप कर दिया है। 5-5 मिनट के बाद हम इसको देखते रहेंगे। अब पकते हुए फिर इसको तकरीबन 5 मिनट्स हो गए थे। ये बहुत जल्दी टेंडर होता है। ये देखें, 5 मिनट में ही तकरीबन ये हमारा हल्का हल्का सा टेंडर हो गया है। हल्का हल्का सा हम इसको चम्मच की मदद से इसी में मैश कर देते हैं। और ये देखें जनाब, अब हम इसकी मुसलसल जो है यहाँ पर भुनाई करते रहेंगे, और भूनते हुए इसको हम तैयार करेंगे। इसकी बुनाई करते हुए तकरीबन 15 मिनट हमें हो गए हैं। 1 टीस्पून भर के यहाँ पर मैंने घर का कुटा हुआ धनिया जो है वो इसमें शामिल कर दिया है, और 1/2 टीस्पून इसमें मैंने गरम मसाला शामिल कर दिया है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखें, लेकिन बहुत एहतियात से इसको हिलाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होने वाला हमारा ये सालन है। जिन्होंने इसको अभी तक ट्राई नहीं किया, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। यहाँ पर मैंने इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें जो हैं वो साबुत इसमें शामिल कर दी है, जिसका फ्लेवर जो है इसमें बहुत ही मज़ेदार सा आता है। अब ये देखिए जनाब, इसमें मैंने हरा धनिया भी यहाँ पर कट करके, जो कि स्ट्रेनर में मैंने रखा हुआ था वॉश करके, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। लुक देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी आ रही है। और हरे धनिए को हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स करेंगे, और नाश्ते में पराठे के साथ तो बहुत ही मज़ा आता है इसको खाने में। ये देखें जनाब, मज़ेदार सा हमारा हलवा कद्दू का सालन या काशी फल का सालन बन के तैयार हो गया है। मज़ेदार सी भुजिया हमारी जो है वो तैयार हो गई है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए जनाब, इसको मैंने डिश आउट कर दिया है। माशाल्लाह से लुक इसकी कितनी अच्छी आई है।
जितना ये देखने में अच्छा मालूम हो रहा है, खाने में तो उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मेरी हौसला अफ़ज़ाई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।